हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आज हम गणित लेकर के आए हैं कक्षा 10 गणित, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है। इसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया गया है, इसमें क्या क्या होता है। तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, किस लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी हमें, तो हम क्वेश्चनों को हल तो कर लेंगे, लेकिन हमें कोई पूछ देता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता ज़रूर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, देखिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, किसे कहा है मैंने? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय, यहाँ पर सवाल उठता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं क्या। हम तो यही नहीं मालूम है, आप लोगों के मन में यही तो सवाल उठ रहा होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ही हमें नहीं मालूम है, तो वास्तविक संख्याएं हम कैसे डिनोट कर पाएंगे कि किसे कहते हैं। तो आइए हम इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सब के बारे में डीप लेवल से समझेंगे, बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो इनको समझने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए हमें छोटी से छोटी संख्या के बारे में जानना होगा। बहुत से रास्ते में इनके दोस्त भाई बहन मिलेंगे, यानी जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ऐसे होते हैं। तो आइए, सबसे पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हम किसे कहते हैं? तो आपने अपनी छोटी क्लासों में देखा होगा, प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा, चार्ट लगा होता था 1 2 3 4, जिसमें गिनती लिखी होती थी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही गिनती अनंत तक थी, जो कि हमने देखी थी प्राइमरी स्कूल में। लेकिन वो संख्याएं जो हम गिनते थे 1 2 3 4, ऐसे गिनते थे संख्याएं, जो गिनने की संख्याएं हैं, जो गिनती की संख्याएं हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो संख्याएं हम गिनते हैं, जिसे संख्याओं को गिन सकते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, हम इसे हाथ से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही अनंत तक ये चलती ही चली जाएंगी। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही ये चलती चली जाएंगी। तो ये आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझ लिया। तो हम यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, नंबर जिसे हम गिनते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद इसका भाई, इसके बाद दूसरी संख्या आती है, यानी इन संख्याओं में किसी एक नंबर की कमी थी, और वो नंबर कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो वो नंबर है हमारा पूर्ण संख्या, जो कि 2 नंबर पे आता है। पूर्ण संख्या यानी पूरी की पूरी सारी दुनिया होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं से भरी हुई है, जिसे इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं में किसी ऐसे आंसर की, ऐसे अंक की ज़रूरत थी, कमी थी, जिसको मिलाने से हमारी वो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसके कारण। ठीक है, तो कौन सी संख्या की थी कमी? जीरो की। जीरो की प्राकृतिक संख्याओं में कमी थी, तो वो
जीरो को मिला लेने से हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, ये जीरो हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला लिया, तो जीरो को मिला लेने से जो हमारी संख्याएं बन जाती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वही हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर एक से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर संख्याएं पूर्ण हो गई, यही हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को समझ लिया, यानी जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं 1 2 3 4, जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में ही मिला लेंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? हमने पूर्ण संख्याओं में क्या सीखा था? जो जीरो से 1 2 3 4 ये संख्याएं ऐसे ही चली जाती हैं, तो ये हमने पूर्ण संख्याओं के अंत में सीखा था। और पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में जीरो तो है यहाँ पर, तो जीरो के इस तरफ जो संख्याएं चलती हैं वो सब प्लस वाली चलती हैं, और जीरो के इस तरफ, तो जीरो के यहाँ पर +1 है, तो जीरो के इस तरफ इस साइड में -1 होगा, और उसके बाद -2 होगा, उसके बाद -3 होगा, -4 होगा, जैसे इस तरफ हैं +1 +2 +3 +4 ऐसे। तो ये जीरो के दोनों तरफ जो संख्याएं चलती हैं प्लस में और इधर माइनस में, तो वही हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक का समूह कहलाता है। जीरो के दोनों तरफ प्लस माइनस की गिनतियों के समूह को पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझा। और ऐसे ही हम यहाँ तक यहीं इन्हें कहीं तक ले जा सकते हैं, इनका अंत नहीं होता, किसी भी संख्या का अंत नहीं होता है। संख्याओं का शुरुआत तो पता है, जीरो से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, तो ये आपने पूर्णांक यहाँ पर आपको सीखने को मिला पूर्णांक, यानी जीरो की इस तरफ प्लस वाली संख्याएं और इस तरफ माइनस वाली संख्याएं, जिसे हम कितनी भी दूरी तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, तो ये हमारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, यानी अंक पूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। ये तीसरे नंबर पे था। चौथे नंबर पे आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? यहाँ पर माफी, अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है? अभाज्य संख्याएं जो जिसका गुणनखंड करने पर, जिसको हम तोड़ें तो वो दो ही उसके गुणनखंड हों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके दो ही गुणनखंड हों, जिस संख्या को तोड़ने पर जिसके दो ही गुणनखंड हों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लें हम एक, तो एक तो किसी के ही पाड़े में नहीं आता। फिर अगर हम ले लें दो, तो ये इसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। ये सिर्फ दो के पहाड़े में आएगा, दो से कटेगा, दो एकम दो, और एक के पहाड़े में आएगा, तो इसको हम दो ही संख्याओं से काट सकते हैं। ठीक है, यानी हम जिस संख्या को दो अंकों से काट सकते हैं वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 3 ले लें, 3 भी हमारी अभाज्य ही संख्या है। इसे कैसे काट सकते हैं? 3 के ही पहाड़े में आएगा और 1 के ही पहाड़े में आएगा। तो देखिए, इसको दो ही संख्याओं से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और सिर्फ 1 से काट सकते हैं, तो इसके दो ही गुणनखंड हैं। हमने क्या कहा था?
जिस संख्या के दो ही गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ले लें जैसे 5 ले लें तो 5 भी एक अभाज्य संख्या ही है, सिर्फ 5 के पहाड़े से कटेगी और 1 के पहाड़े से कटेगी और किसी के पहाड़े में तो नहीं आता है 5। और अगर हम 7 ले लें तो ये भी 7 के ही पहाड़े से कटेगी और 1 के पहाड़े से कटेगी। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ये आपने समझा, बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो देख रहे हैं आप। तो वीडियो में अगर पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है आपको तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लें तो दो भी नहीं कटेगी, सिर्फ 2। अभी हमने आपको समझाया 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और जिसके 2 ही गुणनखंड हों वो हमारी अभाज्य संख्या 7 है। और जैसे हम यहाँ पे ले लें 9 है और 9 नहीं है, 9 तो कट सकता है, 3 के भी पहाड़े से कट जाएगा और 9 के भी पहाड़े से। ये 9 नहीं है, 11 है और 13 है। ऐसे हम बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं जो कि हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम इसके बाद कौन सी आती है, इसका भाई, इसका छोटा भाई यानी भाज्य संख्या।